रेल बजट को लेकर आस और उम्मीद सब बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच खबर आ रही है महाराष्ट्र से। वहां पर एमएनएस के रास्ता रोको आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है और कई जगहों पर लगातार तोड़फोड़ जारी है। गिरफ्तारियों का दौर जारी है। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें लगातार अलग अलग पुलिस गाड़ियों में और बसों में भरकर ले जा रही है थानों में। लेकिन राज ठाकरे को चूंकि गिरफ्तार कर लिया गया, ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, राज ठाकरे को गिरफ्तार करके ले जाया गया। ये दरअसल वाशी टोल नाका के पास इनकी गिरफ्तारी हुई। उन्हें जा रहे थे और सायन में इनकी गिरफ्तारी हुई राज ठाकरे की। और इस गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही अलग अलग जगहों पर एमएनएस के कार्यकर्ता ने तोड़फोड़ भी शुरू की, यह भी जानकारी आ रही है। लेकिन इन सब के बीच राज्य के मुख्यमंत्री ने बहुत साफ कहा था कि किसी भी तरीके से आंदोलन अगर आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगा और सड़क पर कानून व्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की जाएगी तो ये नहीं लेने दिया जाएगा। और राज ठाकरे इन सब चीज़ों के बावजूद भी आज सुबह 10 बजे निकले थे और उन्होंने कहा था कि मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन चलेगा और किसी भी टोल नाके पर टोल की वसूली वो नहीं होने देंगे। और इसी के मद्देनज़र वाशी का टोल नाका, वहाँ पर वो जा रहे थे, उसी वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये आप देख सकते हैं अलग अलग दृश्यों में। दरअसल ये पुणे, नासिक, कोल्हापुर, नागपुर, ये कुछ ऐसी जगहों पर है जहां पर एमएनएस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में निकले हैं और इन्होंने हर जगह हंगामा खड़ा किया है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र में इससे पहले एमएनएस के तमाम विरोध प्रदर्शन को जिस तरीके से ढील दी जाती रही, उसमें एमएनएस ने न सिर्फ कद बढ़ाया बल्कि अपनी लोकप्रियता भी इसी आधार पर बढ़ाई थी। और ये माना जाने लगा था कि सत्तारूढ़ सरकार कहीं ना कहीं एमएनएस को ढाल बनाकर शिवसेना की उस राजनीति को काउंटर करती है जिसे शिवसेना अपने तौर पर विरोध प्रदर्शन और सड़क की राजनीति के जरिए इससे पहले अमल में लाती रही है। तो क्या राज ठाकरे इस पूरी सियासत में प्यादा बने हुए थे? लेकिन आज जब गिरफ्तारी हुई है राज ठाकरे की, तब एक राजनीतिक तौर पर सवाल है, चूंकि चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक है और एमएनएस अपने तौर पर अकेले चुनाव लड़ेगा, ये उसका ऐलान उसने कर दिया है। एनसीपी और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा भी हो गया है, 22 और 26 सीट। इसलिए शिवसेना के साथ कहीं से भी किसी भी रूप में एमएनएस नहीं आएंगे, ये भी एक संकेत है। और अपनी राजनीतिक जमीन बरकरार रखने के लिए उन्हें लोकप्रिय मुद्दे चाहिए। और टोल टैक्स को लेकर लोगों के बीच में एक आक्रोश महाराष्ट्र में जरूर रहा है कि दरअसल टोल टैक्स में पैसे की वसूली महाराष्ट्र में तो खूब होती है, लेकिन वो सुविधा उन्हें नहीं मिलती है। चाहे वो बेहतर सड़क की बात हो या फिर लगातार लंबे वक्त तक टोल वसूली करने के बावजूद भी किसी तरह की कोई सुविधा आम लोगों को जो गाड़ियों से सफ़र करते हैं नहीं मिलती। और ख़ास तौर से इसका एक पक्ष यह भी है कि चूँकि माल की आवाजाही ट्रकों के ज़रिए और बड़ी तादाद में बसों की आवाजाही में जो टोल टैक्स में वसूली होती है उसकी संख्या कहीं ज़्यादा है। संख्या का मतलब यहाँ पर है कि उनसे टोल टैक्स में वसूली होती है, उस लिहाज से आम आदमी को लगता है कि उसके किराए पर भी वो बोझ पड़ रहा है। तो दरअसल इसी संवेदनशीलता को पकड़ने की कोशिश राज ठाकरे ने अपनी राजनीति में की है और महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर यही नज़र भी आ रहा है। और इसीलिए मुंबई के सायन में राज ठाकरे की गिरफ्तारी के बाद अलग अलग जगहों पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। हम जब जिसका जिक्र कर रहे थे कि औरंगाबाद एक बड़ा अड्डा है मराठवाड़े में, पश्चिमी महाराष्ट्र में पुणे, नासिक, कोल्हापुर है, वहाँ पर लोग निकले हैं। विदर्भ के इलाके में नागपुर का वो इलाका है। तो तमाम सेंटर्स पे एमएनएस के कार्यकर्ता निकले हैं और एमएनएस इस बात को समझ रहा है कि उसकी राजनीतिक मौजूदगी सड़क की सियासत, सड़क की राजनीति से ही आ सकती है। कमलेश सुतार इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। कमलेश, क्या जानकारी आ रही है? चूंकि राज ठाकरे की गिरफ्तारी के बाद क्या एमएनएस शांत है या हंगामा मचाने के लिए सड़क पर है? इस वक्त आरपीएफ पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूं जहां पर राज ठाकरे को गिरफ्तार करके लाया गया है। और कुछ ही समय पहले कुछ ही मिनटों पहले एमएनएस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा किया। जो कंस्ट्रक्शन का सामान लेके, बड़े बड़े पत्थर लेके जाने वाला एक ट्रक था, उस ट्रक का पूरा सामान रास्ते पर उतार दिया गया। जबरदस्ती ट्रैफिक को रोक दिया। कुछ ट्रक के चक्कों से हवा भी निकाल दी गई और पूरी तरह से इस वक्त आरपीएफ पुलिस स्टेशन का सामने जो एरिया है ये पूरी तरह से ब्लॉक एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कर दिया। हालांकि पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया और कुछ कार्यकर्ता जो वहां पे हिंसक होने की कोशिश कर रहे थे उनको वहां से पुलिस ने खदेड़ दिया वहां पर। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पर परिस्थिति बनी हुई है, यहाँ पर पुलिस ने सिचुएशन को भले ही कंट्रोल में लाया हो, लेकिन जो पूरा रास्ता है आरपीएफ की तरफ जाने वाला, आरपीएफ पुलिस स्टेशन की तरफ जाने वाला, पूरी तरह से रास्तों पर ताला लगा हुआ है गाड़ियों का। पूरी तरह से ट्रैफिक की आवाजाही यहाँ पर बंद है।
तो मुंबई चल रही है ना, मतलब सड़क पे रुकी हुई है मुंबई या चल रही है? जी मुंबई तब तक नहीं रुकी जब तक यहाँ की लोकल ट्रेनें नहीं रुकी, लेकिन हालांकि जो वक्त है ये पीक आवर्स माने जाते हैं। मुंबई से 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ट्रैफिक का ऑफिस जाने वाले लोग हो, अभी स्कूल से जाने वाले बच्चों, स्कूल से वापस आने वाले बच्चों, इनके लिए काफी दिक्कत इस वक्त हो सकती है, क्योंकि पूरा ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जिस पर राज ठाकरे को गिरफ्तार कर दिया गया वो रास्ता पूरी तरह से बंद है। एक तरफ की आवाजाही, हालांकि पुलिस ये दावा कर रही थी उनने एक एक करके गाड़ियां छोड़ना चालू किया, लेकिन हम खुद राज ठाकरे के पीछे आए थे जब से उन्हें गिरफ्तार किया था। दादर से लेकर पूरा चेंबूर तक का जो रास्ता हमने उनके पीछे पूरे रास्ते पर ट्रैफिक जाम लगाया हुआ नजर आया। और जब गिरफ्तारी हो गई है उसके बाद किसी जगह पर कार्यकर्ता, हम जरा तस्वीरें भी दिखला रहे हैं उस पुलिस थाने की जहां पर राज ठाकरे को लाया गया है। और ये हम दर्शकों को बतला दें कि दरअसल राज ठाकरे की गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें पुलिस थाने लेकर आया गया तो वहां पर तोड़फोड़ और हंगामा एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया। पत्थर फेंके, गाड़ियों पर चोट पहुंचाई, रास्ता रोक दिया। हालांकि कैमरा थोड़ा ऊपर है, लेकिन राज ठाकरे इस थाने में लाया गया है और वहां पर जितनी बड़ी तादाद में एमएनएस कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए। ये सारी स्थिति रास्ता रोको आंदोलन के मद्देनज़र एमएनएस के ज़रिए जो शुरू हुई है वो आज सुबह 10 बजे से शुरू हुई है। लेकिन मुंबई चलती है लोकल से और लोकल पर किसी तरीके से कोई रुकावट नहीं डाली गई है।